अविनाश मिश्रा हो गए हैं बिग बॉस 18 की दौड़ से बाहर। जी हाँ जी गाइस, अविनाश मिश्रा जो कि बिग बॉस 18 में बहुत इरिटेटिंग से एक विलन के तौर पर खेल रहे थे, वो हो गए हैं आज के एपिसोड में इस घर से बाहर। मैं हूँ आपकी होस्ट अनु और लेकर आई हूँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ इंटरटेनमेंट की दुनिया से। लेकिन सबसे पहले आप लोग करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और फिर हम लोग बात करेंगे बिग बॉस 18 की। गाइज उम्मीद है कि आप लोग भी बिग बॉस को फॉलो कर रहे होंगे। मैं तो बिग बॉस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ और मैं बिग बॉस की डाई हार्ट फैन तो हूँ ही हमेशा से। गाइज ऑब्वियसली हमेशा ऐसे ही होता है कि बिग बॉस में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको पहले दिन से बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपनी जगह बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कभी अच्छे नहीं लगते। अगर मेरे लिए अविनाश मिश्रा वन ऑफ दोज है जो कि मुझे ना तो फर्स्ट डे अच्छा लगा था और ना ही वो मुझे अब तक अच्छा लगा है। और अब जबकि आज के एपिसोड में अविनाश चले गए हैं घर से बाहर, तो ये चीज़ जो है ये बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ऑल्दो कि ठीक है, शायद अनफेयर हुआ है, हर एक को खेलने का मौका मिलना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि आप गेम को गेम की तरह खेलो। आप गेम को इतना मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहे हो कि आप चीज़ों को बहुत ख़राब कर रहे हो और बहुत ही इरिटेटिंग हो रहा है ये सब कुछ। देखिए जो कि हम लोगों को नज़र आ रहा है क्या हुआ क्या है कि बिग बॉस ने, एक तो बिग बॉस तो वैसे ही एक प्लेयर है ना, यानी कि वो तो चाहते हैं कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता रहे कि मिर्च मसाला जो है वो ऑडियंस को मिलता रहे। तो बिग बॉस ने रख दिया, एक ऐसी शर्त रख दी कि राशन तभी मिलेगा या तो दो लोग जेल जाएं या फिर एक को एविक्ट किया जाए। तो गाइस ये बहुत अच्छा ऑप्शन था जेल जाना। मुझे नहीं लगता कि जेल जाने को लोग इतना सर पे क्यों सवार कर लेते हैं। जेल जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। आप जेल जाओ और आपको कम से कम राशन मिल जाएगा, तो ये कोई इतना बुरा फैसला नहीं था। या फिर जितना बेसिक राशन आ रहा है उस पर गुजारा कर लें। लेकिन इसमें जो घर वाले थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि चलो ठीक है हम जेल में भेजते हैं, बट अविनाश मिश्रा जिसे आदत है हर चीज़ में कूदने की, बेवजह की मतलब बातों को बहस में बदलने की, वो भाई साहब बोले हैं बीच में और फिर चुम से उसकी बहस हुई बहुत ज़्यादा और इवन वो चुम को मारने को चढ़ रहा था। तो ये तो खैर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उससे ज़्यादा रजत जो कि मैं कंफर्म करती हूँ कि वो तो घर से इविक्ट होगा ही होगा और वो ज़रूर किसी पे हाथ उठाकर ही इविक्ट होगा। जितना उसका गुस्सा है और वो जितना हाइपर हो जाता है और सेकंड्स में हाइपर होता है। और यकीन कीजिए अविनाश, रजत, इनका मुझे गेम प्लान समझ ही नहीं आ रहा। एंड शहजादा, ये तीनों जो है ना किसी के सगे नहीं है। ये वाकई में थाली का बैंगन बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। मतलब ये एक टाइम में पूरे घर से लड़ सकते हैं। इनका जो साथ दे रहे होते हैं ना ये उनसे भी लड़ सकते हैं। तो इनके लिए तो कोई ना इनके हक में भी कोई स्टेटमेंट नहीं पास कर सकता, क्योंकि ये उसको लेकर भी लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो रजत साहब बोल पड़े कि ये जो बिहेवियर मतलब अविनाश का जो उसने चुम के साथ कर रहा है, और इस वजह से तो अब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि एविक्ट कर दो। और सारे घर वाले मिलकर अविनाश को एविक्ट कर देंगे, तो अविनाश घर से बाहर चले जाएंगे। और ये सब कुछ देखकर जो लोग अविनाश के अगेंस्ट हैं वो बहुत खुश होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। इस चोगली ग्रुप में से एक बंदा तो निकला, ईशा एलिस, और अविनाश के ग्रुप में से मुझे तो ईशा भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मतलब अजीब व गरीब सी वो इंसान है। ऑल्दो मुझे चाहत भी नहीं पसंद थी, लेकिन ईशा जितना अपने आप को गंदा शो करा रही है तो मुझे चाहत बहुत बेहतर लग रही है उनके आगे। लेकिन अविनाश चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अविनाश के वापस नहीं आएंगे? ये तो कंफर्म है कि अविनाश वापस आएगा, री एंट्री होगी उसकी बिग बॉस में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अविनाश का बाहर जाना जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब अविनाश के लिए वेकअप कॉल होगी कि भाई आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ खेलो। इस तरह से हर एक मसले में पोक करोगे, अपनी टांग अड़ाओगे, तो फिर यही होगा जो कि हुआ है। पूरे घर को आप दुश्मन करके नहीं चल सकते। वो था एक बंदा जिसका नाम था शुक्ला तो शुक्ला जी जब थे उन्होंने पूरे घर के खिलाफ थे, तो वो उस बंदे के अंदर एक दम था। और आप याद करें उस सीज़न को भी, तो उस टाइम पे भी सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा नहीं था कि पूरा घर ही अपने अगेंस्ट किया हुआ था, उनके कुछ दोस्त भी थे घर में। और इस घर में आपके दोस्त होने ज़रूरी हैं। दुश्मन तो आपके सब बन ही जाते हैं, दोस्त आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन अविनाश इज़ वन ऑफ दोस्त जो कि उसे लगता है कि मैं बस हर एक से को पोक करूँ, हर एक के मामले में टांग अड़ाऊँ, हर एक से बेवजह की आर्गूमेंट्स करूँ तो मैं शायद बहुत नज़र आऊँगा। आप नज़र आओगे भी तो आप इतने विलन और इतने नेगेटिव नज़र आओगे कि लोग आपको वैसे वोट नहीं करेंगे या आपको पसंद नहीं करेंगे। तो अविनाश के साथ वो हुआ है। और अविनाश साहब जो हैं
हो सकता है कि वापस तो वो आएंगे, लेकिन हो सकता है कि अब वो थोड़े से डिफरेंट अविनाश बनकर आएँ, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी के साथ आएँ, क्योंकि एक्चुअल में हर कोई ऐसा नहीं होता है। जिस तरह के अविनाश हैं इस तरह नहीं होता है बाहर की दुनिया में, आपको लोगों की सुननी भी पड़ती है। ये बिग बॉस का हाउस है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई आप पे हाथ नहीं उठा सकता, कोई एक बाउंड्री है उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, ना बड़े की इज्जत है ना किसी छोटे की इज्जत है, किसी को सुनना ही नहीं है। अविनाश का ये जो रूप था ना, ये बहुत ही फजूल था। स्पेशली स्टार्टिंग के डेज में अगर आप इतने रिजिड हो, आप इतने बदतमीज़ हो, आप इतने बदलिहाज हो, तो आगे चलकर आप क्या करने वाले हो। तो आपके लिए ये एक वेकअप कॉल होनी ही चाहिए थी। और देखेंगे ये पावर होती है कि पूरे घर ने मिलकर आपको घर से बाहर निकाल दिया लात मार कर। तो ये अविनाश के फैंस भी होंगे ऑब्वियसली, वो भी शायद मुझे सुन रहे होंगे, मेरी बातें बुरी भी लग रही हूँ, लेकिन अविनाश चले गए हैं फिलहाल घर से बाहर। और बहरहाल एज अ फैन ऑफ बिग बॉस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गया एक रोला, इरिटेटिंग पर्सन। अब ये थोड़ा अगर आए तो समझदारी के साथ आएगा तो अच्छा लगेगा, वरना ये बेशक घर से बाहर ही बैठे। तो गाइज ये है अपडेट्स अभी तक की बिग बॉस के घर से। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा बिग बॉस 18। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, मेरा फेवरेट कौन है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से वैसे आपको बता देती हूँ। ऑल्दो कि मैं बिग बॉस के ऊपर आपको अपने कमेंट्स दे रही हूँ तो ये बाइसनेस होगी, लेकिन क्या करें भाई, अब मुझे तो विवेन पसंद है, और विवेन के साथ साथ मुझे करण बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो करणवीर एंड विवेन वो दोनों मेरे फेवरेट हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि यही दोनों फाइनलिस्ट हों। आगे आगे देखते हैं खैर कि होता है क्या, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। आज के एपिसोड पर भी मैं आप लोगों के लिए मतलब एक मज़ीद प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, पर अभी के लिए यही न्यूज़ है कि अविनाश मिश्रा आउट हो गए हैं बिग बॉस 18 से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जल्दी से कमेंट्स में बता दें कि आपका फेवरेट कौन है, और अविनाश के जाने पर आप कितने खुश हैं या फिर कितने उदास हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।